हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसलेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो ट्रांसलेशन है वो प्रीपोजिशन पर आधारित है, यानी कि संबंध दर्शाने वाले ट्रांसलेशन। तो चलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो मैंने बता दिया था कि वो ट्रांसलेशन ला रहे हैं जो प्रीपोजिशन पर यानी कि रिलेशन पर आधारित है, संबंध को दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर जो है एग्जाम्पल आपका आ रहा है कि राम का भाई नेक है। राम का भाई नेक है। अब यहाँ पर जो है अगर ट्रांसलेशन इसका बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। एक अगर जो है हम बताएंगे, एक में हम लोग करेंगे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग और एक में करेंगे ऑफ का प्रयोग, ठीक है। और दोनों तरीका से मैं इसको बनाऊंगा। जैसे सबसे पहले जो है हम एपोस्ट्रोफ एस से बनाएंगे राम्स ब्रदर इज जेंटल। एक तरीका तो आप देख लिए कि राम्स ब्रदर इज जेंटल, यानी कि राम का भाई नेक है। और दूसरा तरीका है कि आप इसको जो है क्या कीजिएगा कि भाई को सबसे पहले लाइएगा तो द लगा दीजिएगा, द ब्रदर ऑफ राम इज जेंटल, ठीक है। तो आपको दो तरीका से मैंने बताया है, एक बनाइएगा कि राम्स ब्रदर इज जेंटल और दूसरा द ब्रदर ऑफ राम इज जेंटल। लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि मैंने इसको दो तरीके से बताया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जिसके बीच में संबंध दर्शाया जाता है, अगर एक जो है सजीव है और दूसरा निर्जीव है, उस अवस्था में आप जो है एपोस्ट्रोफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर दोनों जो है निर्जीव है, तब जो है आपका ये ट्रांसलेशन एपोस्ट्रोफ एस से नहीं बनेंगे, ये ऑफ से ही बनेंगे, जिसको आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका है पटना की जलवायु अच्छी है। अब इस ट्रांसलेशन को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप सोचिए कि हम डायरेक्ट एपोस्ट्रोफ एस से बना दे तो ये नहीं बनेंगे, क्योंकि पटना एक जो है नाउन है, लेकिन ये सजीव नहीं है, एक शहर का नाम है। और जलवायु भी जो है ये नेचुरल है, ये भी इसमें प्राण नहीं होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। तो दोनों निर्जीव है एक तरह से। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जलवायु को पहले लाएंगे। अब जलवायु को पहले लाएंगे तो उसमें द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे द क्लीमेट ऑफ पटना इज गुड। और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि द क्लीमेट ऑफ पटना इज गुड। तीसरा एग्जाम्पल लाते हैं आपके सामने। जैसे मान लेते हैं, कहता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि भारत की राजधानी है, जो है आपका प्रीपोजिशन है, संबंध दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है। इस तरह के ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले लिखिएगा न्यू दिल्ली, सबसे पहले लिखिएगा न्यू दिल्ली इज द, और उसका जो संबंध है, रिलेशन, उसको राजधानी को पहले लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है भारत और राजधानी दोनों ही निर्जीव है। तो हम लिखेंगे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसका मतलब है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। अगला देखते हैं 4 नंबर में जो है हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन कि अगर जो है मान लेते हैं कि कहता है कि राम की कलम अच्छी है। राम की कलम अच्छी है। तो इसको जो है हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि राम जो है सजीव है। राम्स पेन इज गुड, ठीक है। और कुछ जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब जो है आपके सामने है, कहता है कि किताब की पेजे 100 है। और मान लेते हैं कि किताब की पेजे, जैसे मान लेते हैं कि हम 5 नंबर में हम लेते हैं कि किताब
की पेजे 100 है, 100 है। तो इस तरह की देख रहे हैं, किताब और पेज ये दोनों जो है से आपका निर्जीव है। और इसमें आप सबसे पहले पेज का लिखिएगा कि द पेज ऑफ बुक इज 100। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम जो है ऐसे रिलेशन वाले ट्रांसलेशन को बनाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 नंबर में है कश्मीर की सुंदरता, कश्मीर की सुंदरता मनोरम है, मनोरम है। देख रहे हैं? कश्मीर की सुंदरता मनोरम है। तो सबसे पहले आप जो है सुंदरता को लाइएगा, लेकिन आप द का प्रयोग जरूर करेंगे। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज, और मनोरम का हो जाता है चार्मिंग। क्या हो जाता है? चार्मिंग। और उम्मीद है कि आपको इस तरह का ट्रांसलेशन समझ में आ गए होंगे। हम बता ही चुके हैं कि अगर जो है से आपका दोनों निर्जीव होगा। एक और एग्जाम्पल जो है हम ले लेते हैं आपके लिए। जैसे 7 नंबर में जैसे मान लेते हैं, कहता है कि कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे टूटी है। आप देख रहे हैं? तो इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कुर्सी और उसकी टांगे दोनों निर्जीव है। तो हम सबसे पहले टांगे का लिखेंगे द लेग्स ऑफ चेयर इज ब्रोकन, द लेग्स ऑफ चेयर इज ब्रोकन। और इस तरह से आप इस तरह रिलेशन जो दर्शाने वाले ट्रांसलेशन है उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।